सिर्फ एक बुरी आदत आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, बड़ी बड़ी कारों में घूमना चाहते हो, तो ये 5 बातें आप अपने दिमाग में जरूर उतार लें। आप में काफी लोग अभी अपनी यंग होंगे और शायद कुछ लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 20 से 30 साल की उम्र ही डिसाइड करती है कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। इस उम्र में आप जो रिलेशनशिप्स बनाओगे वो अपने करियर से बनाओगे और आप जो माइंडसेट बनाओगे वही जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा सबके साथ ही हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने 30 में सक्सेस मिलती है, लेकिन अगर आप वो सक्सेस अपने 20 नहीं हासिल कर लो तो आपके पास खुद को और बेहतर करने के लिए ज्यादा समय बचेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 5, एक बात जो मुझे लगता है कि 20 साल की उम्र में लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, वो ये है कि समय कभी वापस नहीं आता। जो समय आपके हाथ से निकल चुका है, जो गलतियां आपसे हो चुकी हैं, उनका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपके पास जो समय है आप उसको फालतू चीजों में बर्बाद कर दोगे तो आगे चलकर बहुत पछतावा होगा मेरे दोस्त, क्योंकि तब आपके पास समय नहीं होगा कि आप अपनी पास्ट की गलतियों को सुधार सको। इसलिए अगर आप अभी यंग एज में हो तो हर दिन सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर करना कि क्या मैंने आज अपने टाइम का बेस्ट यूज किया है। अगर नहीं किया तो कल मैं किस तरह से अपने टाइम का बेस्ट यूज कर सकता हूँ। सिर्फ ये एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 4, दुनिया के 80% परिवारों की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं होती, इसलिए उस परिवार में पैदा होने वाले बच्चे शुरू से ही पैसा कमाने का सोचते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार पैसा आ गया ना तो सब अच्छा हो जाएगा और कम उम्र से ही पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है। आप अपने माँ बाप को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो और कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, जिससे आपकी आने वाली जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन यंग एज में अगर पैसे से भी ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो है लर्निंग, यानी सीखना और सीखते रहना। सीखना क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको जिंदगी में काम आए या जो आपको एक कैपेबल इंसान बनाए। लोगों से बात करना सीखो, भावनाओं पर काबू करना सीखो, दोस्त बनाना सीखो, सही गलत की पहचान करना सीखो, लड़ना सीखो, अलग अलग चीजों का नॉलेज लो। क्योंकि अगर आपके पास सही तरह की नॉलेज और स्किल सेट होगा तो आप पैसे तो आसानी से बना ही लोगे, लेकिन ये स्किल्स और नॉलेज आपको जिंदगी भर काम आएंगे। आप एक समझदार और काबिल इंसान भी बन पाओगे, जैसे दुनियादारी का हर दांव-पेच पता होगा। नंबर 3, 20 की उम्र में ज्यादातर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। जो मिल गया वो खा लिया, ना कोई एक्सरसाइज ना कोई स्पोर्ट्स, पड़े हुए शरीर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये सब तब तो उतना खराब नहीं लगता, लेकिन जब आप बड़े हो गए, जब आप 50 साल के हो जाओगे, तब आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि 20 की उम्र में तो शरीर मजबूत होता है, कुछ भी खाओ, चाहे कितना भी अनहेल्दी खाना हो, सब कुछ पच जाता है। इम्यूनिटी भी मजबूत होती है तो कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जब 50 की उम्र आती है तब उस जंक फूड का असली असर दिखाई पड़ता है। तब लगता है कि यार, अगर उस टाइम अच्छा खाना खाया होता या फिर अच्छी एक्सरसाइज की होती, स्पोर्ट्स खेला होता, तो आज हड्डियां मजबूत होती, आज इतनी हेल्थ प्रॉब्लम से ना जूझना पड़ता। और आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अच्छा खाओ, लिमिट में खाओ और रेगुलर एक्सरसाइज करो। याद रखो, जिंदगी में सिर्फ 2 तरह के पेन होते हैं, एक हार्ड वर्क और डिसिप्लिन का पेन जो हमें मजबूत बनाता है, जिसकी मदद से हम जिंदगी में कुछ बन पाते हैं, और दूसरा पेन ऑफ रिग्रेट, यानी पछतावे का दुख। जब आप मेहनत नहीं करते हो और जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते तो बस पछतावा ही रह जाता है, और ये पछतावे का दर्द इंसान को जिंदगी भर परेशान करता है। इसलिए आज से ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा पेन चाहिए, एक्सरसाइज का पेन चाहिए या फिर एक्सरसाइज ना करने का रिग्रेट और उस रिग्रेट का पेन चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, हम 20 तक हमें करियर की कोई समझ नहीं होती है और ना ही रिलेशनशिप्स की। और जब हम किसी से कोई करियर एडवाइस मांगते हैं तो ये 2-3 तरह के जवाब ही मिलती हैं। पहला ये कि अपना पैशन फॉलो करो, जो पसंद है वो करो। दूसरा ये कि जिस काम में ऑलरेडी अच्छे हो उसमें करियर बनाओ। और तीसरा और सबसे कॉमन, जो सब कर रहे हैं वही करो, यानी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या फिर सरकारी नौकरी कर लो। अब मैं किसी बात को सही या गलत नहीं कहूँगा, पर मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। जितनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सकते हो उतनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। लेकिन जब आप अपने 40s या 50s में हो गए ना, तो आपके पास ना तो इतना टाइम होगा और ना ही एनर्जी। इसलिए अभी जितनी भी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कर लो। कम से कम जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि काश उस टाइम मैंने ये कर लिया होता यार, तो आज कहाँ होता। क्योंकि ये रिग्रेट बाद में बड़ा चुभता है। इसलिए अलग अलग चीज़ों में हाथ आजमाओ, क्योंकि पैशन इतनी आसानी से नहीं मिलता। पैशन ढूंढने के लिए बहुत सी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। और हाँ, एक और चीज़ जो आपको ट्रीट करनी ही चाहिए। नंबर 1,
दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने खबर पड़ी कि आईआईटी मुंबई में एक बीटेक के स्टूडेंट ने हॉस्पिटल के 8th फ्लोर से कूदकर जान दे दी है। और स्टूडेंट के सुसाइड की ऐसी खबरें लगातार आया करती हैं। 15 से 24 साल की उम्र के लोगों में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण सुसाइड ही है। इसलिए जो सबसे बड़ी एडवाइस मैं 20 से 25 साल के लोगों को देना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी फेलियर से निराश मत हो, क्योंकि शुरुआत में हर कोई असफल होता है यार। जब एक छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है तो कई बार वो गिरता है, लेकिन गिरते गिरते ही एक दिन वो चलना जरूर सीख जाता है। उसी तरह जब आप कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में काफी बार हार का मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते रहने से एक दिन आप सफल जरूर होंगे। इसलिए जो भी कर रहे हो, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, फेलियर से निराश होकर कभी गलत कदम मत उठा लेना। याद रखो, जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं वो कभी न कभी फेल जरूर हुए होंगे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और कोशिश करते रहे। इसलिए अगर आप अपने 20s में हो तो बस हरिवंश राय बच्चन जी की एक कही हुई बात याद रखना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।